वृंदावन आने का फल होगा कि आपको रसिकों का संग मिल जाए। रसिकों के संग का फल होगा कि आपको वृंदावनेश्वरी के नाम में, वृंदावन धाम में, रजरानी में, वृंदावन रसो उपासना में रुचि होने लगे, मन लगने लगे। जब हम किसी रसिक का संग करते हैं तो हमें इसका परिचय मिलता है, वृंदावन का। वृंदावन का परिचय राधा नाम, वृंदावन का परिचय किशोरी किशोरजू की लीला का गायन, वृंदावन का परिचय गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरणों में स्थित होना। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ अपराध कर रहे हैं, कोई ऐसी भयानक गलती कर रहे हैं जिसके कारण वृंदावन की कृपा रुकी हुई है। नहीं तो असीम कृपालु वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री प्रियाजू के मुखचंद की शोभा का पान स्वयं श्री लालजू महाराज करते हैं। कैसा प्रेम रूप हमारी लाडली जू का है कि कोटि काम के भी मद का मर्दन करने वाले, एक मंद मुस्कुराहट से काम मूर्छित हो जाए, ऐसे हमारे लालजू हैं। लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी। देखो कैसे लालजू हैं सखी, जरा देख तो। मनसिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास, नखशिख अंग अंगन उमगी, सौभग सीम नखी। सखी देखो, ये हमारे लालजू मुस्कुरा देते हैं तो काम मूर्छित हो जाता है, काम का भी मन आसक्त होने लगता है। और हे सखी, ये नख से सिख तक इतने सुंदर हैं, ये मुनियों का मन हरण करने वाले, ये विश्व का मन हरण करने वाले, ये मदन काम का मन हरण करने वाले, और इतने सुंदर लालजू महाराज है कि इनका भी मन इनके रूप को देखकर आसक्त हो जाता है। जैसे प्रतिबिंब में या भवन में ऐसे स्वर्णिम कांति के वृंदावन की भूमि है, रत्न खचित भवन है, तो जब इनका प्रतिबिंब पड़ता है ये स्वयं मोहित हो जाते हैं। ऐसे लालजू को हमारे प्रियाजू की श्री मुखचंद्र शोभा चकोर की भांति आसक्त किए हुए है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर। प्रियाजू का मुखारविंद मानो प्रेम चंद्रमा है, तो लालजू के नेत्र मानो प्रेम चकोर होकर पान कर रहे हैं। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। लालजू महाराज हित सजनी जू से कहते हैं, हे सखी, मैं अपने नेत्रों की बात क्या कहूं, ये प्रियाजू के मुखारविंद में, प्रियाजू के मुख कमल में मेरे नेत्र भ्रमर बने हुए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, जो प्रियाजू का रूप, प्रियाजू का प्रेम, प्रेम समुद्र लालजू को, रूप समुद्र लालजू को अधीन किए हुए है, ये वृंदावन की रजरानी, वृंदावन के रसिक जन जब कृपा करेंगे तो इस शोभा, इस महासुख का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वृंदारण्ये प्रेम्णः कंदे, नित्यानंद गोपी वृंदे, निंदयाहम वंदेयाथ प्रीति विंदे चेत किम देवैः। बिना वृंदावन की कृपा के कोई राधा नाम न सुन सकता है न जप सकता है। बिना राधा नाम की कृपा के प्रेम रस का रसास्वादन नहीं हो सकता। ये राधा नाम, ये राधा रूप वेद और पुराणों में भी अलक्ष्य है। आगम निगम पुराण अगोचर, ये केवल वृंदावन की कृपा से ही परिचय में आता है। इसीलिए कह रहे हैं, वृंदारण्य प्रेमणः कंदे, ये वृंदावन प्रेम का मूल है, ये प्रेम धाम वृंदावन है। ये नित्य प्रेमानंद प्रदान करता है। प्रेम नित्य है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रेम तभी उदय होता है जब कोई भी कामना नहीं रह जाती।
और प्रेम इतना सूक्ष्म है कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये अनुभव गम्यम, जो महापुरुषों का संग प्राप्त किए, उनकी प्रदत्त उपासना से अपने चित्त को निर्मल किया, तो उसी चित्त में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम मोक्ष सुख को लघु करने वाला है। ऐसे निंदनीय पुरुष जिनकी संसार में निंदा होती है, दुराचार आचरणों से युक्त है, यदि ऐसे को भी वृंदावन की कृपा से सत्संग प्राप्त हो जाए तो सर्वलोक वंदनीय महात्मा बन जाते हैं। खास बात समझिए, यदि धाम आए और आपको सत्संग प्राप्त हुआ तो आपके हृदय का निश्चित परिवर्तन होगा। सत्संग कब परिवर्तित करता है हृदय को? जहां सत्संग हो रहा है, हमारा मन, हमारी श्रवणेंद्री वहीं लगनी चाहिए। शब्द में, चरित्र में, सिद्धांत में, जहां का सत्संग हो रहा है। सिद्धांत का सत्संग तो बड़े मनोयोग से सुनो, चरित्र लीला चरित्र बड़े मनोयोग से सुनो। भले समझ में ना आवे, वो आपके मन की मलिनता को नष्ट करके ऐसे शुद्ध भाव प्रकाशित करेगा कि आप जगत बंदनी हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक रासलीला में चरित्र देखा था काशी में। एक गोवर्धन नाम का बहुत बड़ा डाकू था। उसने कभी रामकृष्ण हरि कोई चर्चा नहीं सुनी थी। कुल परंपरागत वो ऐसे चोरी का काम करना, हिंसा का काम करना, ऐसे। पर भगवत कृपा से उसका नाम गोवर्धन ऐसा नाम पड़ा था, बड़ा परम पावन नाम। एक दिन राज कर्मचारी उसकी पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो चोरी वहां किए थे। तो सत्संग हो रहा था, तो करमैती बाई के पिता वो सत्संग कर रहे थे। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उच्च कोटि का महापुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवत चर्चा केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, अपनी आत्म संतुष्टता के लिए, अपने भगवत अनुराग के लिए करता है। अगर भगवत चर्चा का लक्ष्य भगवत अनुराग नहीं है, भगवत प्रसन्नता नहीं है और आत्म सुख की वृत्ति नहीं है, मान प्रतिष्ठा धन या अन्य भोग वस्तुएं, फिर वो उतना रंग नहीं लाएगी। यदि केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत अनुराग के लिए भगवत चर्चा की जाती है तो उसका प्रभाव सबके हृदय में पड़ता है, कोई कितना मलिन क्यों ना हो। वो उसी कथा में आके बैठ गए। कथा वृंदावन बिहारी लाल की हो रही थी कि लालजू महाराज को आज मैया जब गौचारण के लिए गोविंद जा रहे हैं तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। आज मोर मुकुट स्वर्ण के मुकुट के ऊपर विराजमान किया। मोर का पंख स्वर्णिम मुकुट है। और वो चोर था, स्वर्ण की बात सुनते उसके एकदम सावधान हो गए कान। अभी 10 वर्ष के हैं, हाथ में लकुट दी वो भी स्वर्ण की, कमर में करधनी बंधी वो भी स्वर्ण की, बहुत हीरो से जटित बाजूबंद हैं, वक्षा स्थल में हार आदि आभूषण हैं। अब तो उसको लगा कि इतना धनी बालक 10 वर्ष का, हम इधर उधर चोरी करते हैं, अगर इसको लूट ले तो हम धनी हो जाएंगे। विचार तो बहुत बढ़िया बना, जो गोविंद को लूट ले उससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है। बहुत ही प्रवीण बलवान चोरी में था। कथा संपन्न हुई। व्यास भगवान जो कथा कह रहे थे उनके समीप गए। परशुराम जी उनका नाम था। कहा तुम डरना मत। तो उनका मैं क्यों डरूंगा आपसे। बोले मैं अपना परिचय बताता हूं, मैं गोवर्धन डाकू हूं। कहा बढ़िया है भाई, तुम्हारा नाम तो बहुत बढ़िया है, हमसे क्या काम, पता बताओ ये जो अभी धनी बालक की बात आपने की, इसको मैं लूटूंगा। बड़े प्यार से देखा उनका, हो भगवान की कृपा हो गई इस जीव पर, भगवान की कृपा। बोले भाई तुम्हारी क्या ताकत है,
बड़े से बड़ा कोई डाकू उनको नहीं लूट सकता। तो उन्होंने कहा तुम हमें जानते नहीं, एक बार अगर हम ठान लें तो निश्चित हम उसे लूट लेते हैं। तो उनका ऐसा कोई बलवान ही नहीं हुआ कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको लूट ले। तत्काल उसने बड़ी सी चाकू निकाली और कहा पता चुपचाप लिखो, हम जरूर उसको लूटेंगे। और देखो हम चोर जरूर हैं लेकिन हम बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, तुम्हारे सामने कसम खाते हैं हम जब तक हम उसे लूट नहीं लेंगे पानी नहीं पिएंगे। अब तो परशुराम जी जो व्यास जी थे उनको बड़ा सुख मिला कि भगवान कैसी कृपा जीव पर करते हैं। तो उनका भाई सुनो, उनका नाम कृष्ण है, वो वृंदावन में गौएं चराते हैं, पर वो देखने को तो 10 वर्ष के हैं पर प्रवीणता उनकी बहुत बड़ी है। वो जल्दी किसी के फुसलाने में फुसलने वाले नहीं और धमकाने में डरने वाले नहीं। तुमने ठान लिया इसलिए मुझे लगता है तुम लूट सकते हो, क्योंकि जो ठान ले, निश्चय कर ले तो ये दुर्लभ नहीं है, फिर ये मिल सकते हैं। उसने कहा पक्का, पर मुझे नाम पता नहीं, याद रहे कि ना रहे, नाम बताओ। तो उनका सहज सरल नाम का श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर। भजन बनने लगा। देखो सत्संग का प्रभाव देखो। भगवत मिलने के लिए कमर कस ली, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अनजाने में शपथ खा ली, जब तक देखूंगा नहीं पानी नहीं पीऊंगा और उनको भूल न जाऊं, इसलिए वृंदावन में वो हैं और उनका नाम श्याम सुंदर है। वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन का स्मरण, श्याम सुंदर का स्मरण, भूल न जाऊं इसलिए बड़ी सावधानी से श्याम सुंदर नाम है उनका। वृंदावन में जब चलने लगे तो परशुराम जी ने कहा भाई आखिरी उपाय मैं बता देता हूं, जब तुम्हारा बल ना चले तो देखो अभी हम लाते हैं, हमारे घर में ठाकुर को भोग लगाने के लिए माखन मिश्री है और उसको ये बहुत प्यारा है माखन मिश्री। जब वो तुम्हारी घुड़की से, तुम्हारी चतुरता से ना लूटे तो फिर प्यार से तुम उसे लूट सकते हो। ये माखन मिश्री खवाना और लूट लेना। हाँ ये बात तो ठीक है, माखन मिश्री भी रख ली। पैदल वहां से चला वृंदावन के लिए। वृंदावन श्याम सुंदर, वृंदावन श्याम सुंदर। कैसी भगवान की कृपा होती है। नाम जब शुरू, नामी के धाम का स्मरण और वही भावना करता जा रहा है। ऐसा मुकुट पहने थे, ऐसा हार पहने थे, ऐसी बाजूबंद थी, ऐसी करधनी, ऐसी, ये सब हमको लूटना है। बड़ा प्रसन्न, पानी भी नहीं पिया। अब जब वृंदावन में आया, अब वो पूछता है कि श्याम सुंदर यहां गौएं कहां चराते हैं। लोगों ने समझा बावरा है, पागल हो गया है, क्योंकि वो तो द्वापर में भगवान प्रकट हुए थे, वो लीला की थी गौएं चराने की। अब इस कलयुग में कहां ऐसा। तो किसी ने ना तो परिचय बताया, उसको लगा गौएं तो कहीं जंगल में चराते होंगे। तो ब्रजमंडल में जहां जहां लता पता वृक्षों के समुदाय, वहां देखता तो गौएं दिखाई देती, पर वहां कहीं जैसा परिचय बताया था वैसा गोप चरवाहा नहीं दिखाई देता। प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल, लूटने का दृढ़ संकल्प, पुकारा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। कोई आर्त भाव से भगवान को पुकारे तो भगवान एक ही नाम में प्रकाशित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम लिय हित सो हुए अति दीन। हार गया ढूंढते ढूंढते, लूटने की कसम खाई है, अगर नहीं मिले तो पानी भी नहीं पीऊंगा, प्राण भले त्याग दूं। जहां ऐसा समर्पण, और जो हार गया तो उसके हृदय में आर्त भाव आ जाता है। श्याम सुंदर, दृश्य बदल गया। जब आंख खोली तो देखा बहुत ही दिव्य, सब नवीन गौएं, ऐसी गौएं जिनके देखने मात्र से उसके हृदय की प्यास, भूख की जलन शांत हो गई।
क्योंकि सब श्रुति स्वरूपा भगवत स्वरूपा है। बड़े दिव्य सखा सब भगवान की अवस्था के, कोई गोरे कोई सावरे, सब खेल रहे हैं और उनके मध्य में जैसा कथा में सुना था वैसा ही प्रभु को देखा। सोचा ये तो बालक है सखा लोग, ये हमारा क्या कर लेंगे। गया श्याम सुंदर, प्रभु बहुत मुस्कुराकर नेत्र नचाते हुए देखे, हाँ जी इधर आओ, हमें तुमसे बात करनी। तो सखाओं से कहा भाई तुम खेलो, ये मेरा नया अतिथि आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये सब दिव्य लीला सत्संग में दृढ़ भाव सत्य भाव करने के कारण बड़ी जल्दी प्रकाशित हो गई। जहां जन्म जन्म लगते हैं भगवत साक्षात्कार के लिए, एक पापात्मा जीव, हिंसक जीव, चोरी करने वाला दृढ़ विश्वास किया कि जो ये व्यास जी कह रहे हैं वो एक एक अक्षर सत्य है, उसको संशय ही नहीं हुआ। ये श्रोता की अगर ऐसी स्थिति हो तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। भगवान नजदीक गए, हाँ बोल क्या बात। उसने देखा कि बालक तो है लेकिन बहुत ही निर्भय है। उन्होंने कहा ठीक से बात करो, तुमने अभी हमारा नाम नहीं सुना होगा। ठाकुर जी ने कहा भैया बता दे तेरा नाम क्या है। बोले गोवर्धन। तो बोले हमारा नाम नहीं सुना होगा, हमारा नाम है गोवर्धन धारी, तेरे से बड़ा नाम है। अब उसने कहा कि देखो बातें मत बनाओ, अपने मुकुट उतारो, बाजूबंद उतारो, ये करधनी उतारो, ये सब रखो, जानते हो हम चोर हैं। भगवान ने कहा भैया गलत जगह आ गए, तुमसे हम बड़े चोर हैं। हम चित्त चुराते हैं, अनेक जन्मों के संचित पापों को चुरा लेते हैं, तुम हमें डरा नहीं सकते। उसको बहुत प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। उसने सोचा कि आखिरी वाला दांव, ये बहुत प्रवीण बालक है, जैसा पंडित जी कह रहे थे कि भयभीत भी नहीं होगा और फुसलाने में आ सकता है। अब तो माखन मिश्री निकाली और कहा लाला ये माखन मिश्री खा लो। प्रभु ने देखा, अच्छा तुम मुझे माखन मिश्री पवाना चाहते हो। प्रभु ने ले लिया। ये माखन मिश्री उन महाभागवत के कर कमल द्वारा भावना से दिया हुआ था। प्रभु ये जीव भटका हुआ है, ये सत्संग से प्रभावित होकर आपकी तरफ चला है, नाथ ये भेंट स्वीकार कर लेना। भगवान ने वो माखन मिश्री की, अरे ये परशुराम महाभागवत के द्वारा दी हुई, भगवान ने पाया और उसे कहा सुन तूने भी नहीं पाया ना, थोड़ा पाले। उसने कहा मुझे ये नहीं पाला, मुझे अपने आभूषण उतार। एक बार तू थोड़ा पाले धैर्य पूर्वक, मैं स्वयं आभूषण उतार के दे दूंगा। मेरी मैया के पास ऐसे ढेर सारे आभूषण हैं, तू और कहेगा तो तुझे और दे दूंगा। उस जीव ही चखा भगवत प्रसाद, सब अंतःकरण की मलिनता नष्ट हुई, प्रेम नेत्र खुले, चरणों में गिर। अरे प्रभु प्रभु, आर्त भाव से त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा ये आभूषण ले जा। बोले नहीं प्रभु अब नहीं, मुझे जो जन्म जन्मांतर से सुख की आकांक्षा से हिंसा चोरी पापाचरण कर रहा था, आज आपकी कृपा से वो सब भ्रम नष्ट हो गया। हे सुख सिंधु प्रभु, अपने चरणों से अब कभी विलग मत कीजिए। भगवान ने उसे अपने नित्य सखा के रूप में, अर्थात उसका शरीर पूर्ण हुआ और वो नित्य सखा स्वरूप होकर सदैव सदैव के लिए गोविंद की सेवा में। सत्संग प्राप्त होना, भगवत चर्चा प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति का बिल्कुल स्वरूप है, यदि हम शब्द श्रवण करके उसका मनन करें। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्ये प्रेमणा कंदे नित्यानंदत। ये नित्यानंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन प्रेम का मूल है। सच्ची मानिए, वृंदावन आ गए मतलब लाडली जू ने आपको देखा है, आपके विषय में चिंतन किया है, तब आप वृंदावन आए हैं। सोचो लाडली जू ने जब आपको कृपा पूर्वक यहां बुलाया है, अब आपका अमंगल कैसे हो सकता है। मेरी श्रद्धा, मेरी भावना, क्योंकि हमारे आचार्य वाणी कहती है जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। आचार्य चरण कह रहे हैं
प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावनति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अगर श्री स्वामिनी जी की प्रिय सखी हित सजनी जी ये कह रही कि हमारी स्वामिनी किशोरी जी यदि कृपा ना करें तो कोई मन से भी नहीं सोच सकता वृंदावन के विषय में आने की, तो बात जाने दो। इसका मतलब स्वामिनी जी ने कृपा की। ध्रुवदास जी कह रहे ये वृंदा विपिन हमारी महारानी जी का है, अगर किशोरी जी कृपा ना करें तो कोई वृंदावन ना आ सकता है, ना दर्शन पा सकता है, ना यहां रह सकता है। इसका मतलब हम सब पे श्री जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। अब इस कृपा की अवहेलना ना करें, अपने जीवन को सच्चिदानंद सुख की तरफ बढ़ाएं। ये मूल है वृंदावन। निंद याहम वंदे याथ, यद्यपि वो कितना भी निंदनीय हो। देखा ना, एक चोर सत्संग के प्रभाव से नित्य सखा भाव को प्राप्त हो गया। सत्संग का मिलना ये सूचना है हमारे अंतिम जन्म की। अब आज हमें सत्संग मिल गया, इसका मतलब भगवान हमारा इस माया चक्र से अंतिम जन्म करना चाहते हैं। यदि हम अपने ऊपर कृपा कर ले और सत्संग को स्वीकार करें तो भगवान की तो कृपा हो गई। चाहे जितना बड़ा निंदनीय हो, जैसे इन लोगों की धारणाएं होती हैं, वो ये आदमी वहां कैसे पहुंच गया, ये तो अरे सही पूछो तो वही आदमी अत्यंत आवश्यक है यहां आना, क्योंकि भ्रमित हो चुका है। उसके भ्रम का नाश करने के लिए सत्संग, साधु समागम, भगवत कृपा अनिवार्य है। जो जितना सीरियस बीमार होता है वो इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है, नहीं किया जाता जल्दी। अब वहां ये नहीं कि आप चाय पीने के लिए खड़े हो, नहीं, डॉक्टर नर्स सब तत्काल, केवल इमरजेंसी केस है तो कभी कभी यहां इमरजेंसी केस आते हैं, उन पर विशेष कृपा की जाती है। जो हमारी लाडली जो हैं, हमारी लाडली जो के अनुरागी जन हैं, नहीं भगवत प्रेरित होकर अगर ये यहां तक आ गया है सामने तो अब इसका पतन नहीं, इसका अमंगल नहीं होना चाहिए। लेकिन संसारिक जन समझते हैं कि नहीं नहीं, यहां तो केवल पवित्र पुण्यात्मा आना चाहिए। गलत बात। पवित्र पुण्यात्मा यहां बनाए जाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं निंदनीय निंदयाहम वंदे याथ प्रीति विंदे चेत किम दैवे। जो निंदनीय है, चाहे मैं या कोई, जो निंदनीय है, यदि वो वृंदावन आ गया, सत्संग सुन लिया और उसके अनुसार चल दिया तो बोले वंदे, वो वंदनीय हो गया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। कैसी कैसी गति भगवान देते। हम वचनों को नहीं पकड़ते, क्यों म्यों तर्क अगर मगर, लेकिन ये प्रपंच उसमें लगाते रहते हैं। श्रद्धा और विश्वास कहते हैं जैसे गोवर्धन जी को हुई श्रद्धा विश्वास, ज्यादा उसको कुछ पता ही नहीं धर्म कर्म के विषय में, सीधा सुना पकड़ लिया है गोविंद और मिल गए गोविंद, नित्य सखा भाव को प्राप्त हो गया। येषाम कर्णाभ्यरणा स्पर्शी प्रेमर्धीनाम धारावर्षी। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कानों में प्रिया प्रीतम की चर्चा पड़े। हमारी श्री स्वामिनी जी हित सजनी जी कह रही प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परम उदार वात्सल्य सीमा निज जन परम उदार वात्सल्य सीमा साराधा सौख्य सीमा जयति कला केली माधुर्य सीमा। श्री लाडली जी
प्रेमोल्लासिक सीमा। वो तो प्रेम समुद्र का सार है जो राधा राधा रटता है। मान लीजिए इस माया की धूल भरी आंधी में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। इसमें ऐसी मलिन आंधी कलयुग की चल रही, बस गंदे आचरण प्रिय लगना, धर्म विरुद्ध आचरण करने का उत्साह होना, कहीं भी सतमार्ग की एक भी वृत्ति हृदय में ना रह जाना, ये इसका प्रभाव है। बलिहारी है वृंदावन धाम के उन महापुरुषों की जिन्होंने ये राधा नाम प्रकाशित किया, ये राधा चरणारविंद की उपासना प्रकाशित की, क्योंकि हमारी स्वामिनी जो करुणा समुद्र है। अपने लोगों का परम कल्याण हम वो दिव्य साधना करके कभी नहीं प्राप्त कर सकते। परम कल्याण केवल लाडली जू के कृपा कटाक्ष से होगा। हम ये किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये स्वामिनी जू के स्वभाव और प्रभाव की बात कर रहे हैं। हमारी स्वामिनी जू प्रेमोल्लासिक सीमा, वो तो स्वयं प्रेम समुद्र का सार सांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी है। उनके प्रेम उल्लास का क्या, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, जो राधा 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 रटता है, उसके हृदय में जो प्रेम उल्लास प्रकट होता है वो चरम सीमा का होता है। अर्थात ऐसा प्रेम न कभी देखने में, न सुनने में, न अनुभव में। क्यों? और भक्तों में नहीं आता, आता है प्रेम, लेकिन स्वामिनी जी के चरणों से जो प्रेम प्रकाशित होता है बड़ा ही अद्भुत होता है। सर्वत्र प्रेम कहा जाता है, और स्वामिनी जी के चरणों से जो प्रेम प्रकट होता है वो महाप्रेम कहा जाता है। बढ़्यो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम, क्या प्रेम और महाप्रेम में अंतर क्या देखते हैं? प्रेम अपने प्रीतम के सुख में डूब जाना, प्रेम प्रीतम की रूप माधुरी में मूर्छित हो जाना, प्रीतम की लावण्य शोभा वचन माधुरी लीला माधुरी में जड़ता भाव आ जाना, स्तब्ध हो जाना, शून्यावस्था हो जाना, ये बड़ी दिव्य अवस्था है। प्रेम जिसमें मृत्यु दशा तक है, मरता नहीं पर दशा है। महाप्रेम जिनमें प्यारी जी और प्यारे जी की रूप माधुरी का पान करते हुए सावधान रहना, प्यारी जू प्यारे जू की वचन माधुरी लीला माधुरी का पान करते हुए उनके श्रीअंगों की सेवा में सावधानी पूर्वक प्रतिपल सेवा करते रहना, ना मूर्छित होना और ना जड़ता संचारी भाव आना, ना किसी तरह का कंप होना। अब नेत्रों में अंजन लगाना है, अगर कंप होगा तो अंजन कैसे लगेगा? कपोल में पत्रावली लगाना है, अगर कंप होगा तो कैसे लगेगा? प्रेम। एक गोपी जब श्री ब्रजलीला में राधा कृष्ण चंद्र जो रास करके कुसुम शैया पर विराजमान हुए, शयन कर रहे युगल सरकार, वो गोपी व्यजन कर रही, पंखा छोटे छोटे श्रम बिंदु प्रिया प्रीतम के भाल पर है, वो सूख रहे, नेत्र मुंद रहे। इस शोभा को, सुख को देखकर व्यजन करना बंद हो गया। जड़ता संचारी भाव का संपूर्ण अंग स्थिर चित्रवत। दूसरी सेवा प्रधान गोपी ने जब देखा दौड़ कर आई, व्यजन छीन लिया और उसको होश में लाकर कहा, तुम अन्य सेवा में लगो, चलो हटो यहां से। क्यों? क्योंकि तुमने सेवा सुख में समाधि को प्राप्त हो गई? नहीं, सेवा सुख में बाधा पड़ी? अभी नहीं। ये प्रेम, महाप्रेम प्यारी जू की सखियों में, प्यारी जू के चरणारविंद की जो राधा चरण प्रधान श्री राधा जू चरण निवास, प्यारी जू के चरणों से जो सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस्मभिता श्रवदाश्रितेषु, गोरे चरणारविंद की दास्ता लेने वाले के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम नहीं वो महाप्रेम। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी।
प्रेम जब प्रीतम गले से लगाते हैं, प्रीतम अधरामृत देते हैं, प्रीतम तिरछी चितवन से देखते हैं, जो प्यार करने वाला निहाल हो जाता है, डूब जाता है उस रस में।